पूरा पैर में और शानदार आनंद आ गया। इस नगरी की एक अलग ही खूबी, एक अलग ही विशेषता है जब जो भगवान शिव ने खुद होगा। चलिए हर हर महादेव भक्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो फिलहाल मैं काशी विश्वनाथ भोले बाबा के दर्शन करके आ चुका हूँ और अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है। कॉरिडोर के बाहर आके प्रोटोकॉल से बाहर आ चुके हैं अब हम। तो यहाँ पे मोबाइल चलाने को मिला है और कोशिश करता हूँ यहाँ से आपको मैं दिखा सकूँ मंदिर को। वो जो आप एक मिनट पकड़ना भाई, वो जो आप देख रहे हैं ना, ये सोने की चोटी जो है, ये पूरी सोने की चोटी बनी हुई है और एक टाइम में इसको 40 मन सोने से। हाँ, किन्होंने दिया था? रंजीत राजा, ऐसी मेरे को राजा जी का नाम नहीं पता जिन्होंने दिया था। 40 मन सोना दान में दिया था और महादेव, तो 40 मन सोना दान में दिया था और अब कहते हैं कि सिर्फ 40 कुंटल या 40 किलो बच चुका है, बाकी तो मेरे को पता नहीं है। और वो देखिए इस तरीके से जल चढ़ता है अंदर। ये स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, ये लाइव दिखा रहे हैं, ऐसे करके जल चढ़ता है इसमें। और अब मैं और काका जा रहे हैं अन्नपूर्णा माता के दर्शन करने ना। तो फिलहाल हम चल रहे हैं अन्नपूर्णा के दर्शन कर रहे हैं, माता रानी के। चलो आप भी चलिए, हम भी चलते हैं। और इस तरीके से भीड़ लगी हुई है। कैमरा मना तो नहीं करेंगे फोन ले जाने को? नहीं। नहीं नहीं क्या छोटी छोटी गलियों में जैसा हुआ बनारस तुलने है। तो फिलहाल कुछ इस तरीके से रास्ता है अन्नपूर्णा मंदिर का। तो मेरे को एग्जैक्ट तो पता नहीं कैसे जाना है भाई। जय बाबा की। तो भाई सारा वाला हिसाब किताब पूछ पूछ के चले जा रहे हैं। ये तो छोटी सी गली। तो मेरे से ज्यादा बनारस के बारे में काका बताएगा। काका बताओ कुछ बनारस के बारे में। अबे इधर देख के बताओ। हॉपलेस हो गया। बताओ भाई बताओ। आराम दो जैसे मेरे तोते छोड़ जाते हैं ना पब्लिक प्लेस में आके कैमरा चलाते हैं, वैसे इसके तोते छोड़ रहे हैं। मैं इससे पूछता हूँ कि भाई बताओ, इससे बोला ही नहीं जा रहा है। अभी इधर से किधर जाना होगा? आगे से राइट, ये कॉर्नर वाले से। हाँ नहीं सीधे। तो अभी मैंने ज्ञान दाती मंदिर के बारे में तो सबको ही पता होगा। तो फाइनली इतने सालों के बाद पहला ज्योतिर्लिंग मेरा हो गया है। और खास बात यह है कि इनको विश्वेश्वर महादेव भी कहा जाता है, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग में इनका पहला स्थान है। और ये वो जगह है जहाँ पे भोले बाबा भी आकर रुक गए थे, बस गए थे। तो यूं ही इसे काशी विश्वनाथ कहा जाता है। बनारस, वाराणसी, काशी विश्वनाथ, काशी का धाम। और मतलब मेरा मानना एकदम, मतलब मैं स्पीचलेस हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। हिंदी में क्या कहते हैं, मंत्रमुग्ध हो चुके हैं। है भाई, आपको कैसा लगा? बोल काशी विश्वनाथ की जय। इस नगरी के एक अलग ही वाइब्स है जो सिर्फ यहाँ आके महसूस की जा सकती है। हाँ। और इस बात के लिए कहा जा सकता है, इस शहर के लिए कहा सकता है कि जो रील में बताते हैं वो झूठ नहीं, वो रियल है। हाँ। और रियल महसूस करना है तो फिर आइए काशी विश्वनाथ बोल दरबार की जय। एक बात बताओ भाई, घर जाने का मन कर रहा है? मन नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा है, 1% भी नहीं कर रहा है। बस ट्रेन है इसलिए जाना पड़ रहा है भाई। गंगा आरती देखिए आप? वो शानदार 80 घाट की हाँ। बाबा की शयन आरती सारी बहुत शानदार अटेंड हुई। अभी फिर बाबा के दर्शन करके बाहर आए हैं और शानदार आनंद आ गया। इस नगरी की एक अलग ही खूबी, एक अलग ही विशेषता है जब जो भगवान शिव ने खुद ने बसाई है, जिसको किसी शब्दों में बयां किया ही नहीं जा सकता। और कितने शोर में सुकून था। जो बाबा की रात को हमने शयन आरती की है, हाँ। बिल्कुल किसी भी संगीत के साथ नहीं, बस एक हाथों की ताल है, वही हमारा सुर है, वही हमारा साज है और वही हमारी पहचान है। और बाबा की आरती करके एकदम मंत्रमुग्ध हो गया और आनंद आ गया। बस अब काशी छोड़ना
पड़ रहा है मजबूरी में। मजबूरी में। तो मन किसी का नहीं करता, मेरा खुद नहीं कर रहा। मैं 2 दिन 3 दिन से आया हुआ हूँ, मैं नहीं जा रहा नहीं जा पा रहे हूँ, मैं रुक गया हूँ यहाँ। अब मेरा घर होता तो मैं यहीं बस जाता। एक और सब्सक्राइबर हम जुड़ गए हैं कुशल भैया से, और आगे की जानकारी और आगे की काशी की यात्रा हम कुशल भैया के चैनल से करेंगे। बोले काशी विश्वनाथ दरबार की जय। तो ऐसा ही आनंद प्रेम मिलता रहेगा। काशी में आओगे तो मेरे को घुमाने वाला ही है। पिछले 10-12 साल से मेरा भाई है, मेरे को बुला रहा है, बट मैं आ ही नहीं पा रहा था, बट फाइनली मैं आ गया। और भाई मतलब अंदर से ना गूज़बम्प खड़े हो रहे हैं, दोबारा मन कर रहा है कि दोबारा जाके अंदर चले जाओ और दर्शन करके आ जाओ। बट अब कहाँ चलें? काशी घूमे? काशी काल भैरव। तो अब हम काल भैरव चल रहे हैं। हैं? नहीं चले जाएंगे, खड़ी है आगे भाई, गाड़ी अपनी है, गाड़ी खड़ी है आगे यहीं से है। हाँ। और देखो, फास्ट फॉरवर्ड दर्शन करने है ना, तो उसके लिए थोड़ा मुद्रा खर्च करनी पड़ेगी। 350 रुपए की पर्ची कट रही है, आपके वीआईपी दर्शन हो जाएंगे बहुत अच्छे से। और मतलब मेरा दिन तो इतना अच्छा था, इतना अच्छा दिन था कि यहाँ जो लोकल हैं, काशी के लोग हैं, उनके लिए ना टाइम है 3 से 4 का, 4 से 5 का, 3 से 4 का टाइम है। उस बीच में अगर आप यहाँ पे आएंगे दर्शन करेंगे, 4 से 4 से 5 का टाइम है जो लोकल्स के लिए यहाँ पे मिला हुआ है। उस बीच में आप खुद से जल चढ़ाएंगे और उनको छू भी सकते हैं, अन्यथा हाँ स्पर्श हो सकता है उनका। अन्यथा और किसी टाइम पे आएंगे तो आपको बाहर से ही जल चढ़ाना पड़ेगा। जल आपका भोले बाबा के ऊपर ही जाएगा, बट 4 से 5 के टाइम में आप उनको छू पाएंगे, स्पर्श कर पाएंगे, उनकी एनर्जी को फील कर पाएंगे। तो अब चल रहे हैं भैरव बाबा के लिए। चलो काका चलो। मान्यता ये भी है ना, जैसे कि काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद हाँ काल भैरव के दर्शन करना अनिवार्य है। बिल्कुल। वो काशी कोतवाल है, हाँ यहाँ पे दर्शन करके तभी आपका संपूर्ण माना जाएगा जब आप बाबा काल भैरव के दर्शन कर लेंगे। बिल्कुल। तो अब चलते हैं कोतवाल बाबा के पास, यानी कि भैरव बाबा के पास। चलो बाबा भैरव बात पे चलते हैं। तो अब दोनों दिख पा रहे हैं। हाइट ज्यादा बड़ी है लड़के की। इसका नाम हमने रखा है दरबार सिंह, सॉरी दीवार सिंह। कल जब हम आरती में थे, वो देखिए मणिकर्णिका द्वार है सामने, है ना, मणिकर्णिका वाला मणिकर्णिका द्वार है, मोक्ष का द्वार भी इसे कहा जाता है। हाँ मोक्ष का द्वार। तो कल हम ना आरती में थे, जो रात की गंगा मैया की आरती होती है उस आरती में थे। ये बाइक मैं पकड़ लेता हूँ। नहीं भाई धन्यवाद। तो हम गंगा मैया की आरती में थे, तो मेरी हाइट छोटी है भाई, तो मेरे को कैमरा ऊपर करने में और उसको रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा समय लग रहा था। समय क्या लग रहा था, एक आगे था वो थोड़ा बदतमीजी कर रहा था लड़का। अब हाइट बड़े होने का फायदा, उसके सर पे हाथ रख के कह रहा भाई हम भी तो बनाएंगे। अलग प्रोटोकॉल चल रहा है इनका। एक्चुअली वो दिल्ली वगैरह से था शायद, है वो दिल्ली से था। दिल्ली से तो हम भी हैं, होता मतलब। तो वो पूरा कोऑपरेट करता। अच्छा हाँ ये भी है। यहाँ के लोग बड़े सुलझे हुए हैं। तो जुगाड़ लगा के पहुंच गए भाई। मेरे पास ना शब्द नहीं है काशी के बारे में कि मैं विस्तार से बता पाऊँ। छोटी छोटी गलियाँ, खूबसूरत गलियाँ। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ का जो यहाँ के लोकल्स हैं बहुत कॉर्पोरेटिव है टूरिस्ट के लिए। अंदर खा रहे हैं, उनका क्या चलता है क्या नहीं वो मेरे को मालूम नहीं, बट आपस में बहुत कॉर्पोरेटिव है टूरिस्ट के लिए। जस्ट आपकी गाड़ी है, वीआईपी दर्शन होंगे अब। जस्ट साहब जा रहे हैं दर्शन करने, तो अभी मैं आ पहुंचा हूँ भैरव बाबा के मंदिर और मैं भाई से ले रहा हूँ प्रसाद। और भैरव बाबा के बारे में ये बताएगा मैं भाई। बताओ भाई। ये काशी कोतवाल है। माना जाता है कि पहले काशी में जो यहाँ पर आता है, ये इनका दर्शन करने के बाद तभी काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। ये काशी का जो रहते हैं ये दरबान है, और इनका जो दर्शन करने से जो दुष्ट बाधा जो रहती है वो कट जाती है। और ये भोलेनाथ के शिव के अवतार है। ये इनका नाम है काशी का कोतवाल, काल भैरव। इन्हीं के नाम से पूरा कोतवाल मतलब काशी चलता है। और हम आप लोग से कहते हैं जब भी आप लोग काशी में आइएगा सर, सब लोग भक्तगणों से कि यहाँ इनके दर्शन करने के बाद तभी काशी विश्वनाथ जाइएगा। जी नमस्ते। और अब भाई बताएगा प्रसाद की कैटेगरी, किस किस तरीके के भाई के पास प्रसाद है, बताओ भाई। देखिए प्रसाद तो है हमारे पास, सब है। माला है, तेल है, जो बाबा के दौने का माला जो यहाँ माला प्रसिद्ध है
ये दौने का मड़ुए का माला बोलने जाता है। और जो मेन बात ये है, ये जो तेल होती है, ऑयल होती है, सरसों ऑयल है बोला जाता है इसको 7 टाइम राउंड करके जो दृष्टि बाधा, काली बाधा जो रहती है, इससे कट जाती है। और इसके एक सिर और बाबा के यहाँ पे 5 अवतार है। बटुक भैरव है, काल भैरव है, दंडपाणी भैरव है और भूत भैरव है। हाँ, एक ये काल भैरव है, ये इसके पीछे जाएंगे तो दंडपाणी भैरव है। सही है। अम्मा जी, अरे हमको मत करिए भैया, उसी से नहीं, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, फेमस की बात नहीं बोलना करने में। बड़े से अरे फुल एकदम एक नंबर। हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। महादेव। तो ये एंट्री है ये एंट्री है भैरव बाबा के दरबार जाने के लिए। और आई डोंट थिंक सो कि कैमरा अंदर तक जा पाएगा। नहीं जाएगा भैया। हाँ, मेरे को भी मालूम नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम कैमरा भारी रख देंगे, मतलब कि अपनी जेब में डाल लेंगे, ठीक ठीक लगा के, जिस भी जेब में आ जाएगा। और ये लगी हुई है लाइन इस तरीके से। हर हर महादेव भैया। महादेव भैया महादेव। तो ये लाइन लगी हुई है और मैं भी लाइन में लग रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ प्रसाद चढ़ाने। फिर मिलते हैं। तो भैरव बाबा के दर्शन कर लिए हैं, अब मैं वापस जा रहा हूँ अपनी बाइक के पास। बट अंदर दर्शन करने आऊँ ना तो बहुत संभल के आना। यहाँ पे जो झाड़ा लगाने के लिए ब्राह्मण बैठे हैं, पंडित बैठे हैं भाई, उल्टे सीधे पैसे मांगते हैं। एक झाड़ा लगाने के 500 रुपये मांगे हैं। वो तो ये हमारे बनारसी बाबू हैं साथ में, इन्होंने टीक टीक लगा लिया। बहुत खतरनाक भाई, अपला गपली चल रही है यहाँ पे। तो बहुत हिसाब से जेब बचा के, बट दर्शन बहुत अच्छे हुए। माला चढ़ाई और जैसे उस भाई ने बताया था, तेल को ऊपर से चढ़ा के उतार के चढ़ाया, फिर झाड़ा भी लगवाया। और मंदिर के बैक साइड में ना आपको सूर्य देव और बृहस्पति देव इन सब की तस्वीरें मिलेंगी। उनकी पूरी परिक्रमा करना बहुत जरूरी है, दर्शन तब तक पूरे नहीं होंगे। अब किधर चल रहे हैं? आइए, कहाँ पे? आइए मंदिर से। फिलहाल हम बैठ गए हैं अपनी बाइक के ऊपर और चल रही है सवारी। मजा तो घूमने में आता है यहाँ पे पैदल, बट हम पैदल घूमेंगे कल, छोटी छोटी गलियों में। और समय का अभाव होते हुए हम बाइक पे चल रहे हैं। और ये देखो, भीड़ तो थोड़ी बहुत कम ही हो गई है। महामृत्युंजय मंदिर के अंदर एक बहुत रहस्यमयी कुआं भी है, जिसका जल पीने से पेट की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। और इसके पीछे की कहानी ये है, जो हमारे धन्वंतरी भगवान थे, आयुर्वेद के भगवान थे, आयुर्वेद के ज्ञाता थे, उन्होंने यहाँ पे तपस्या करी थी। और अपनी तपस्या के बाद उन्होंने कुछ जड़ी बूटियां इस कुएं में डाल दी थी। और सारी जड़ी बूटियां जाने से पहले इस कुएं में डाल दी थी। और इस कुएं का पानी पीने से ऑलमोस्ट पेट की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। बट इसमें कंडीशन क्या है कि आपको लगातार 42 दिन यहाँ पे आकर इसको पीना पड़ेगा और आपकी पेट की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मैं फिर से बोलूँगा, सिर्फ पेट की सारी समस्याएं खत्म होंगी। इसको गलत वे में मत लेके जाना। और कोई क्लेम तो करता नहीं है, बट हैंड्स प्रूफ है, हमारे घर के अंदर है, 1-2 जने उन्होंने पिया है। वो तो खैर बनारस से ही है, 42 दिन पिया है, उनको काफ़ी फर्क पड़ा है पेट से रिलेटेड समस्याओं का। और इस वीडियो में मैं एक छोटा सा क्लिप भी दिखाऊंगा जिन्होंने ये बताया कि उनको पैदा हुआ है। और अब मैं दिखाता हूँ इस रहस्य में हुआ है कैसा और अंदर से दिखता कैसा। ये देख, मैं इधर से जाता हूँ दिखाने के लिए, जिस तरफ से जल निकाल रहे हैं। अभी उस तरफ थोड़ी भीड़ हो रही है। हाँ, अब कोई नहीं है। अब जाके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो,
क्लोजअप, ये है वो कुआं। तो जी भर पानी पियो यहाँ का और आरोग्य रहो, पेट की सारी समस्याएं जड़ से खत्म। और पीछे में भीड़ देख ही सकते हो कितनी है, दोबारा से दिखाता हूँ, ये देखिए। और इस मंदिर में, महामृत्युंजय मंदिर की एक खास बात और भी है, यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर भी हैं। हाँ जी, एक ही बार में 12 के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी हो जाएंगे। चले। मृत्यु के विजय विजय प्राप्त किए हुए हैं। कोई सीरियस केस में वेंटिलेटर या ऑक्सीजन पे रहता हॉस्पिटल में, तो उनके घर के लोग आके यहाँ महामृत्युंजय जाप या रुद्राभिषेक कराते हैं। 95% 96% बच जाते हैं। जिनके अंदर कुछ नहीं है उनको मुक्ति भी मिल जाती है जी। और धन्वंतरी कूप है, इसका जल औषधि है, बहुत लाभदायक, हर मर्ज में काम लाभदायक। देता है। हमें खुद लाभदायक जी। हुआ है, इसलिए कि हम अब कुछ पेशाब वगैरह झटके से हो जाता रहा। पानी जब से पिए हैं हमको राहत। तो फिलहाल मैं बनारस के अंदर खड़ा हूँ, महामृत्युंजय व्यायामशाला अखाड़ा वृंदा काल में। मैं फर्स्ट टाइम किसी अखाड़े में खड़ा हूँ। एक्सरसाइज बहुत करी है बट अखाड़े में नहीं करी है। और ये व्यायाम कक्ष है, सॉरी मालिकम, क्या नाम हुआ भाई? साहिल नाम है। तो अखाड़े में एक्सरसाइज करते हो, जिम में भी जाते हो? नहीं, अखाड़ी तुम यहाँ मजा आता है पूरा? बहुत मजा आता है। कितने टाइम से कर रहे हो? 1 साल। 1 साल, सही है। देख भी रहा है भाई, सही रोले बना रखे हैं। कितनी गैदरिंग हो गई यहाँ पे? हाँ, कितने लोग होंगे मैक्सिमम? मैक्सिमम तो अभी 25 लोग होंगे। अच्छा, 25 लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं एक बारी में? हाँ, सुबह तो और जाता है अच्छा, 50। सुबह ज्यादा होते हैं। हाँ, वो दंगल जो वहाँ पे करते हैं मिट्टी में, तो वो सुबह होता है, शाम को नहीं होता है? नहीं वो तो मतलब प्रतियोगिता होता है तो अखाड़ा तो दंगल होता है, नहीं हाँ। अखाड़ा तैयार होता है दंगल के लिए, नहीं तो नहीं। वैसे मंगलवार शनिवार को मट्टी खाना आता है तो अखाड़े में लोग करता तो है। प्रैक्टिस कैसे करते हो फिर दंगल की, उसमें नहीं करते? अच्छा, होता है, सही है। मेरे को लगता है, मेरे को क्या, ज्यादातर लोगों ने लोहे वाला वेट तो देखा नहीं होगा। मैंने देखा है, जब मैं छोटा था तब मैं एक्सरसाइज तो करता नहीं था, बट अभी भी मैं जिम जाता हूँ तो ये लोहे वाला वेट देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पे रॉ मेटल रखा है भाई, आयरन। क्षैतिज ठोस इससे ही होगा, रबड़ से नहीं होगा। हंस रहा है भाई। क्या नाम हुआ भाई? मेरा विवेक मिश्रा। विवेक मिश्रा। तो मिश्रा जी, आप कितने टाइम से कर रहे हो यहाँ पे? 1 महीना। तो अखाड़ा करते हो, खाली एक्सरसाइज करने आते हो? इंग्लिश। इंग्लिश मतलब? अच्छा, विदेशी एक्सरसाइज। हाँ, इसको इंग्लिश बोलते हैं। अच्छा, यहाँ अखाड़े में इसको इंग्लिश बोलते हैं। हाँ, और वहाँ सब जो गधा वधा है उसको हिंदी बोलते अच्छा, हिंदी बोलते हैं। तो वो नहीं करते हो आप, सिर्फ ये वाली हैं। करते हो? इंग्लिश का। तो उसको, अच्छा, वो बाहर जो करे वो वही हाँ, करते जो दंगल उंगल लड़ता है वो करता है। हमको अच्छा। दंगल नहीं लड़ना, आपको बस अपना शरीर फिट रखना है, हम इसलिए ये करते हैं। सही है। करवाता कौन है एक्सरसाइज, या खुद ही आगे करनी होती है? जिसको जो सही लगे। जिसको जो सही लगे। फिर धीरे धीरे सब लोग एक दूसरे को बताता है। अच्छा अच्छा, हाँ, कि कैसे करना है। सही है। एक दूसरे की हेल्प हो जाती है। हैं? एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, अच्छा, गाइड कर देते हैं। सही। ये फ्लैट बेंच प्रेस हो गई, भाई लगा रहा है 10 किलो की एक प्लेट है, और भाई लगा रहा है इस टाइम 60 kg। शाबाश, खींच के। मेरे को इस बेंच की एक खास बात लगी कि हाथ घूमेगा नहीं, और कंसंट्रेशन जो होगी वो बहुत अच्छे लेवल पे होगी, क्योंकि गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी, इधर उधर जाएगी नहीं। मैं भी ट्राई करूंगा एक साइड। और ये हमारी इंक्लाइन बेंच प्रेस हो गई, और खतरनाक भी भाई ट्राइसेप्स लगा रहा है, पुली पुल डाउन।
इनक्लाइन डंबल फ्लाई लगा रहा है भाई फिलहाल तो। बहुत बढ़िया, बहुत सही। मैं भी ट्राई करता हूँ, एक सेट लगा पाऊंगा नहीं लगा पाऊंगा यहाँ पे। ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो गया मेरे को जिम गए हुए, ज्यादा हो गया वो तो पता नहीं, बट ट्राई करते हैं एक सेट का। सॉरी भाई, सॉरी। थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मैंने आज तक ऐसी बेंच पे एक्सरसाइज नहीं करी है, बट ट्राई करते हैं। क्रॉस अप, क्रॉस अप। और लगाओ, बस करिए, बस करिए, थोड़ा चलिए। साढ़े की भी नहीं है वो भी, बहुत लोअर वो में आना चाहिए, मोटा नहीं जाना। वो चक्कर नहीं। मैं ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल बाद एक्सरसाइज कर रहा हूँ, उम्मीद नहीं थी मैं 60 किलो लगा लूंगा, बट जब एक्सरसाइज का माहौल होता है ना तो लग जाता है। 12 रैप निकली, ज्यादा तो निकली नहीं, 15 निकालता था, आज 12 निकल गई। कॉन्फिडेंस, जाऊंगा अगले हफ्ते से दोबारा जाऊंगा। थैंक यू भाई, मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और अब मैं आपको दिखाता हूँ अखाड़े का अंदर का लैब। ये मेरे ख्याल से फुली पुश डाउन वगैरह और फुली फुल अप बैक की और ट्राई की एक्सरसाइज के लिए होगा। हाँ, वेट नीचे लगा हुआ है। और भाई चला जाऊं अंदर? और ये मलकम और डंबल रखे हुए अंदर। ये कब खुलता है ये वाला? अच्छा, मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने के लिए खुलता है। सवेरे नहीं खुली। है? अभी बाहर खुलेगा, भैया आएंगे। अच्छा, जब बड़े बड़े आएंगे जो पहलवानी करते हैं एक्चुअल में जो है वो करेंगे तब। अच्छा अच्छा, आपका नाम क्या है? ऋषभ सोनी। ऋषभ सोनी। कहाँ से हो आप? यहाँ बनारस की। अच्छा, बनारस से ही हैं। तो आप इंग्लिश करते हो हिंदी करते हो? हिंदी हम लोग। अच्छा, हिंदी करते हो। फुल टू सही है। ये काहे की एक्सरसाइज है भाई ये वाली? वही बैक। ये वाली? अच्छा, इससे बैक की लगती है। बहुत बढ़िया भाई। ये दोनों भाई बाहर से एक्सरसाइज कर रहे हैं। लगाओ भाई लगाओ। चलो भाई, डिप्स लगा रहा है, बार डिप्स ट्रैप से बंद। है। ट्रैप ट्राइप्स भी बनेगी, ऊपर चेस्ट भी खींचेगी, दोनों चलेगी। दोनों। बहुत बढ़िया। तुम्हारा नाम क्या है भाई? अंश। आज पूरा नाम क्या हुआ? अंश चौरसिया। अरे, हमारे चौरसिया जी हैं। तो तुम कब से कर रहे हो एक्सरसाइज भाई? 1 महीना। अच्छा, अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है। तुम भी हिंदी करते हो इंग्लिश करते हो? हिंदी। अच्छा, हिंदी करते हो, बहुत बढ़िया। अब तुम्हारी बारी है बार डिप्स की। कितने लगा लोगे? 10। अच्छा, 10 लगाओगे? तुमने तो 10 से ज्यादा लगाए हैं। अच्छी बात है। 1 1.5 साल बाद कर रहा हूँ मैं, और अगले हफ्ते से रोज जाओ। इसको ना हल्का सा ले हो जाना आगे की तरफ, तब चेस्ट और ट्राई पूरी कीजिए। पूरा पैर हम खड़ा करते हैं, ये मोड़ के ये करते हैं। इस पोस्चर में मजा आया इन सब भाइयों से मिलके। मेरे को मोटिवेशन मिली है दोबारा जिम जाने की। मैं मेरठ पहुंच के दोबारा जिम ज्वाइन करने वाला हूँ, दोबारा से एब्स बनाऊंगा। चीनी रहेगा ना भैया? है भैया, चीनी हल्की डालना, मेरे में तो बहुत कम ही पीता हूँ मैं। फिर रबड़ी है। हैं? मतलब हर मोड़ पे चौराहे पे आपको मिल जाएगा। हाँ, बनारस एकदम ये तो मैंने लगा देखा ही है। हर हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे पे मिल रहा है।
सही है। हाँ, भाई एक और हम ये पी के जाते हैं जब पी जाते हैं भाई साहब। तो अभी हमने दूध पिया है रंजन यादव जी के यहाँ इग्निशिया किराए पे ना, इग्निशिया लाइन पर दुकान है इनकी। भाई स्वाद था दूध में, मतलब मेरठ में दिल्ली में इस तरीके का दूध नहीं मिलता। और खास क्या लगा, इसमें रबड़ी भी डाल रहे हैं और मलाई अलग से ऊपर एक चीज था से खोया डाला है। खोया रबड़ी तो डल ही रहा है, मलाई भी मिल रहा है और दूध बहुत पका हुआ है। हमारे यहाँ की तरह फुद्दू नहीं बना रहे हैं, है ना। टेस्ट नेक्स्ट लेवल। हाँ टेस्ट तो नेक्स्ट लेवल है ही। मैं तो पी के मजे ले चुका हूँ, आप आओ तो ट्राई करते हुए जाना। इग्निशिया लाइन पे ना, इंग्लिशिया इग्लिशिया इंग्लिशिया इंग्लिश वाला इंग्लिश और लिया इंग्लिशिया इंग्लिशिया किराए इग्लिशिया लाइन। लाइन पर है। हाँ। रंजन यादव जी, हाँ, रंजन यादव जी की दुकान है। बाकी एड्रेस में पिंग में डाल दूंगा, पीना हो तो आना और पीना। चले भाई, क्या क्या रेट दिया? बड़ा 30 का है और मीडियम वाला 20। अच्छा, छोटा ग्लास 20 का है, बड़ा वाला 30 का है। बाकी ठीक ठीक लगा लेना। ठीक है जी, राम राम। चलो मित्रों पीछे हुआ था एक्सीडेंट और हमें मिला था कंटेंट। और हमारी मतलब किस्मत इतनी खराब नहीं, किस्मत खराब नहीं है, हम भोले बाबा के दर्शन करके आ रहे हैं। मतलब टाइम इतना खराब था कि हम उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाए। मेरे को लग रहा था कि कैमरा चल रहा है बट चल नहीं रहा था। अरे बहुत अच्छी जगह है, लोग बहुत अच्छे हैं, बस दिक्कत है एक बात की, मुंह में गुटखा भरा है। भाई कहीं भी थूक रहे हैं, एक ने तो अभी जूते पे थूक के गया है। और बहुत ही रहस्यमयी जगह है भाई बनारस। मतलब एक तो लोगों से बात हुई, वो कह रहे हैं हम आज तक पूरा बनारस घूम ही नहीं पाए हैं। और मैं सोच रहा था कि 1-2 दिन में घूम लूंगा, पॉसिबल ही नहीं है। कैसे कोई घूम सकता है, इतनी बड़ी जगह है। बट मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है भाई बनारस में घूमता हुआ, घूमना, गलियों में घूमना, ठंडी हवा, बोलने का सलीका। चाट पकौड़ी अभी तक नहीं खाई है, कल मैं निकलूंगा खाने के लिए। और आई होप सो आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक करना और कृपया करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखते हुए जाना। और मिलते हैं कल अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में कहाँ चले कमेंट बॉक्स में बताना। बट मेरे हिसाब से ये लो फाटक लग गया है। मैं बताऊं तो कल मैं जा रहा हूँ कहाँ पे, संकट मोचन मंदिर घूमने, और हम जाएंगे BHU घूमने। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम, बाय बाय।